राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। आप सभी को लाला की छठी की ढेरों सारी बधाइयाँ और यशोदा मैया को भी बहुत सारी बधाइयाँ। आइए लाला के दर्शन प्राप्त कीजिए। पीले रंग की पोशाक में लाला बेहद ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत और एकदम मनमोहक लग रहे हैं। छोटे से लाला बड़े सुंदर अपने पालने में विराजमान है। संग में बांके बिहारी, राधा रानी, बलराम जी और गोविंद के भी आप सभी दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी के बाद 6 दिन बाद कृष्ण की छठी मनाई जाती है, जिसमें छठी माता में उनकी पूजा की जाती है और दिया जलाया जाता है और उनकी आगे की आयु की कामना की जाती है कि उनका जीवन बहुत अच्छा हो। जो लाला का हमारा जन्म उत्सव होता है और बधाइयाँ गाई जाती हैं। यशोदा मैया के घर सभी गोकुलवासियों ने बधाइयाँ गाई थीं और कृष्ण जन्माष्टमी बड़े ही धूमधाम से मनाई गई थी। आप सब बहुत ही सुंदर दर्शन प्राप्त कर रहे हैं भोग प्रसादम के और हमारे सभी भगवान जी के। आप सब ने भी कान्हा की छठी मनाई होगी। आप सब भी कमेंट में ज़रूर राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और लाला को बधाइयाँ दीजिएगा। बहुत ही सुंदर बधाइयों के साथ सुंदर सुंदर कमेंट कीजिए और आपको हमारे लाला के दर्शन कैसे लगे ज़रूर ही कमेंट में बताइएगा। बहुत ही सुंदर दर्शन के साथ आप सभी देख रहे हैं। छोटी छोटी गौएँ भी हमने रखी हैं। ये सब भी उत्सव मना रही हैं और लाला के जन्म की खुशी में सभी बधाइयाँ दे रहे हैं। स्वयं बलराम जी, बांके बिहारी जी, राधा रानी जी स्वयं विराजमान है और बड़े ही अद्भुत दर्शन हैं। बड़े ही पूरे गोकुल वासियों के साथ बहुत ही सुंदर ये जन्म के बाद बधाई उत्सव मनाया जाता है और माना जाता है कि कृष्ण जन्माष्टमी से शुरू हुआ ये पर्व कृष्ण जी की छठी, राधा रानी जी की अष्टमी और स्वयं बहुत ही सारे बरसाना और गोकुल में बड़े ही मंगल गान गाए जाते हैं, धूमधाम से मनाया जाता है। और जब तक स्वयं राधा रानी जी का भी जन्म अष्टमी नहीं मनाई जाती तब तक ये उत्सव चलता ही रहता है और मंगल गान गाए जाते हैं। लाला के जन्म की खुशी मनाई जाती है और स्वयं श्री राधिका रानी की ब्रजधाम में बड़ी ही सुंदर उत्सव के साथ राधा अष्टमी मनाई जाती है और स्वयं राधा रानी की भी छठी होती है। ये सभी बड़े ही सुंदर त्यौहार हमारे ब्रजभूमि में मनाए जाते हैं और हम स्वयं अपने घर पे भी एक छोटा सा राधा रानी, श्री कृष्ण और उनके परिवार को हम स्वयं विराजमान करके उनकी भी पूजा मंगलगान कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, बड़े ही सुंदर दर्शन हमारे गोविंद के हैं, बांके बिहारी जी के हैं, छोटे लड्डू गोपाल के हैं, बलराम जी के हैं, राधा रानी के हैं। कितनी सुंदर अलबेली राधा रानी, कितनी सुंदर दर्शन प्राप्त कर रहे हैं आप सभी। और हमने कान्हा जी को बहुत ही सुंदर छठी पर भोग लगाया है और उनको प्रसादम का भोग लगाया गया है और दूध दही सबसे उनको स्नान कराएं। उस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनाएं और उनको अच्छे अच्छे भोग लगाएं और 56 भोग का अन्नकूट तो अवश्य ही उनको। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। और बड़े ही सुंदर सुंदर बधाई के भजन भी गाए जाते हैं और उनकी आगे की आयु की कामना की जाती है और बड़े ही सुंदर उनको आशीर्वाद प्राप्त किए जाते हैं, बधाई दी जाती है, सुंदर सुंदर उपहार दिए जाते हैं और उनको छोटे छोटे खिलौने भी भेंट करें। एकदम जैसे बालक की छठी होती है ऐसे ही स्वयं श्री कृष्ण जी की भी छठी सभी मनाएं और बहुत ही सुंदर आप सभी दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। भोग प्रसादम लगाने के बाद सभी जो भी आप बना रहे हैं या फिर आप 56 भोग लगा रहे हैं, सब भोग लगाने के बाद उनको काजल डालें आँखों में, उनकी पूजा करें, उनको बधाइयाँ दें और उनको बधाई देने के बाद उनकी स्वयं आरती करें और स्वयं आरती के बाद उनकी अवश्य ही आप सेवा करें। छोटे लाला की तरह उनको दिया जला कर रखें जिससे वे स्वयं रात में डर ना जाएं। और यही सब लाला हैं जो करवाते हैं, उनकी कृपा है, राधा रानी जी की कृपा है जो आप सब पर बरस रही है। और कितनी सुंदर भजन आरती के साथ आप सभी दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। बड़े ही सुंदर आरती के साथ आप सभी दर्शन प्राप्त कर रहे हैं और हरे कृष्णा हरे राम का जाप अवश्य ही करें।
बहुत ही सुंदर बांके बिहारी जी के भी चरणों के आप दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला की सुन के मैं आई। यशोदा मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, लाला की सुन के मैं आई। यशोदा मैया दे दो बधाई। पुष्पों की वर्षा के साथ बहुत ही सुंदर हलवे का भोग लगाया है बांके बिहारी जी को, राधा रानी जी को और हमारे छोटे लड्डू गोविंद को, बलराम को, सभी को हलवे का प्रसादम का भोग लगाया। और आप ये प्रसाद लगाने के बाद, सबको भोग लगाने के बाद आप इसको ज़रूर गौ माता को भी भोग लगाएं और प्रसाद के रूप में सभी को बांटें और लाला के जन्म की बधाई की खुशियाँ बांटें, बधाई बांटें। बधाई को भी हम किसी और को भी दे सकते हैं, स्वयं खुद ना रखें। और बहुत ही सुंदर लाला के जन्म का उत्सव मनाएं और मंगल गान गाएं, पूजा करें, यमुना जल से उनका स्नान कराएं। और ऐसे ही मैंने स्वयं बांके बिहारी जी, राधा रानी जी, सबका, लड्डू का, हमने सबका स्नान हमने गंगा जल से करवाया और बहुत ही सुंदर फिर उनको पालने में झुलाया है। लल्ला की छठी की बधाई गा के, भजन गा के उनको सुलाया है। और हम उस दिन उनको सुला भी सकते हैं और क्या कहते हैं, बहुत से लोग होते हैं कि सुलाते भी नहीं हैं, पर उनको दिया जलाकर ही सुलाएं रात में। कितने सुंदर यशोदा माता के साथ दर्शन दे रहे हैं गोविंद, बहुत ही अद्भुत दर्शन है गोविंद के। और देखिए कितनी सुंदर मोगरे की माला धारण करी है दोनों भगवान जी ने, बहुत ही सुंदर दर्शन आप सभी प्राप्त कर रहे हैं। ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा आपको दर्शन कैसे लगे और आपको कितना आनंद आया है। मुझे ज़रूर बताइए। और आपको गोविंद के बांके बिहारी लड्डू के दर्शन कैसे लगे, राधा रानी जी के दर्शन कैसे लगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और बहुत सारा प्यार देना। और आपको बांके बिहारी की कृपा से यह ब्लॉग पसंद आया हो तो अवश्य ही इसे शेयर करना
और कमेंट में मुझे राधे राधे ज़रूर बोलना। राधे राधे, हरि बोल।